हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी किसी बिजनेस में हैं या किसी सेल्स की जॉब में हैं तो आप भी चाहते होंगे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ डे बाय डे बढ़ती रहनी चाहिए, आपकी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और उसके लिए हम नए नए काम करते हैं। आप रोज नए नए कस्टमर से मिलते होंगे, उन्हें कॉल करके बात करते होंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर से उनका फीडबैक या फॉलोअप लेते रहते होंगे। हम में से कई लोगों ने एक सेल्स की टीम रखी होती है जिसका रेगुलर काम ये होता है कि या तो वो कोल्ड कॉलिंग करके नई लीड्स जनरेट करती है, कुछ टेलीकॉलर्स होते हैं जो कॉल करके नई लीड्स या नए कस्टमर्स एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। हम नए नए मीडियाज में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वहां से हमारे पास लीड जनरेट होकर के आती है। हम में से कई लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल जैसे जस्ट डायल या इंडिया मार्ट वगैरह का सब्सक्रिप्शन लिया होता है, वहां से भी हमारे पास नई लीड और नई इंक्वायरीज आती हैं। और हम करते क्या है कि उन सारी लीड या इंक्वायरीज को अपनी एक एक्सेल शीट या डायरी में नोट करते रहते हैं, ये सोच करके कि हम टाइमली सबसे बात करते रहेंगे, फॉलोअप लेते रहेंगे। बट क्या आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज से आप अपनी सारी इंक्वायरीज या लीड्स जो आपके पास आती हैं उनका पूरा आउटपुट निकाल पाते हैं? क्या आप सभी को टाइम पे फॉलोअप कर पाते हैं जिस दिन जिसने कहा होता है बात करने के लिए? आपने आज किसी कस्टमर को फोन किया और उसने आपसे कहा कि ठीक है मुझसे मंडे को बात करिएगा, तो क्या आपको मंडे को एग्जैक्टली याद रहता है कि आज मुझे सुबह किस किस कस्टमर से बात करनी है, किससे लास्ट टाइम मेरी क्या बात हुई, हमारी उसकी बातचीत किस स्टेज तक पहुंची है और नेक्स्ट एक्शन हमें क्या लेना है? तो जब हम खुद एक बिजनेस ओनर या सेल्स मैनेजर होकर के ये चीजें याद नहीं रख सकते हैं, जब हम अपनी खुद की इंक्वायरीज का 100% आउटपुट या रिजल्ट जितना कि उससे आना चाहिए वो नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारी टीम भी उस काम को करने में कैपेबल नहीं होती, जब तक कि हम उसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म ना दें, उसको एक फ्रेमवर्क बना करके ना दें, जब तक कि हम अपने खुद के लिए और उनके लिए इस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सोल्यूशन ना प्रोवाइड कर दें। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने वाला है। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले से कई गुना बढ़ जाएगा, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी कोई भी सेल्स कॉल आज के बाद आपसे मिस नहीं होगी, कब किसको किस दिन फॉलो अप देना है वो सारा कुछ सिस्टम आपको खुद ब खुद बताएगा। सुबह मॉर्निंग में जब सबसे पहले आप अपना सिस्टम ओपन करेंगे तो कंप्यूटर आपको खुद ब खुद बता देगा कि आज आपको किस किस कस्टमर से फॉलो अप लेना है, कितने लोगों से पीछे आपकी बात हुई थी और वो बातचीत किस स्टेज पर है, यानी नेक्स्ट बात आपको क्या करनी है वो भी सिस्टम से ही आपको पता लग जाती है। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने अपनी सेल्स टीम में आज की डेट में किया है, जितनी सैलरीज हम उन्हें मंथली पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का एक आपका जो मंथली बजट है जिसमें जिसको आप स्पेंड करते हैं, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कई गुना बढ़ने वाला है और आपकी सेल्स भी टाइमली बढ़ती है, जिससे आपका बिजनेस का ग्राफ भी बढ़ता है और आपका बिजनेस एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं एक प्रॉपर इंक्वायरी मैनेजमेंट सॉल्यूशन जिसके थ्रू आज के बाद आपकी कोई भी इंक्वायरी मिस नहीं होगी और कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपसे छूटेगा नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की हमारी दी हुई जानकारियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब इस सॉल्यूशन को ऑपरेट कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहा हूं उसका नाम है ट्रैकर। इट इज ए कंप्लीट इंक्वायरी मैनेजमेंट एंड टास्क ट्रैकिंग सिस्टम। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर पे इसका यूआरएल ओपन करना होता है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से यूआरएल सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स फिल करके और इसका डेमोन्स्ट्रेशन लाइव भी देख सकते हैं। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन आती है जहां पर आपसे तीन चीजें पूछी जाती हैं: योर आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करते हैं तो आपके पास आपकी आईडी, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके अपने आप दे दिया जाएगा, जो कि आप इस स्क्रीन पे फिल कर सकते हैं और लॉगिन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना आईडी और यूजर नेम पासवर्ड डाल करके एक बार लॉगिन करके आपको डिटेल्स शो कराता हूँ कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही होती हैं तो आपके पास एक वेलकम मैसेज आ जाता है और आप पहुंच जाते हैं सिस्टम के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको आपके डे टू डे यूज के लिए मेन सारे बटन्स मिलेंगे, जिनकी वर्किंग एक एक करके मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप को बारीकी से मॉनिटर करिएगा। आप अगर अपना डेमोन्स्ट्रेशन लिंक बाद में डाउनलोड कर लें तो उसको ओपन करने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप वहां पे लाइव वर्क करके भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहला हेड बताता है हमें, इसकी हेडिंग है न्यू टास्क। न्यू टास्क यानी कि जब भी आपके पास कोई नई लीड या नई इंक्वायरी आती है तो उसको फीड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरी डिटेल्स की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपको पार्टी की डिटेल्स भी अपने पास मेंटेन करने से फायदा है, तो आप यहाँ पर जब भी आपके पास कोई नई लीड आए तो ऐड पार्टी में जाके एक नई पार्टी क्रिएट कर देंगे। जो आपके सामने डिटेल्स आई हुई हैं, जैसे उस पार्टी का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन था, उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी डिटेल्स फिल करने के लिए आपको एक सारी फील्ड्स दी हुई हैं, जिसमें से जो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड लगे वो फील्ड आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, जो चीज आप नहीं डालना चाहते हैं वो आप लीव भी कर सकते हैं। ये करके आप जैसे ही सेव पार्टी पे क्लिक करते हैं तो ये पार्टी आपके डेटाबेस में ऐड हो जाती है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पार्टी से ही दोबारा कोई कांटेक्ट कर रहे हैं या आपकी एग्जिस्टिंग पार्टी ने दोबारा आपको कोई कुछ परचेज करने के लिए या किसी काम के लिए दोबारा कॉल किया है तो आपको ऐड पार्टी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस पार्टी का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करके और उसके नाम पर इंटर या क्लिक कर सकते हैं।
जैसे मैंने एक ये पार्टी सेलेक्ट करी, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टास्क टाइप का, टास्क सोर्स का। टास्क टाइप का मतलब जो लीड हमारे पास आई है वो किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पर मल्टीपल हेड्स आपको अलग अलग मिलेंगे। मैंने यहाँ पर उसमें से एक सेल्स का हेड सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये सेल की इंक्वायरी है और किस सोर्स से आई है। सोर्स का मतलब होता है कि आप ये मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो किस सोर्स से आ रही हैं, यानी कि आपकी किसी एडवर्टीजमेंट से आ रही है, टेलीकॉलिंग टीम से आई, किस एग्जीक्यूटिव ने वो लीड जनरेट करी, आपने कोई कैंपेन चलाया था उससे वो लीड आई, गूगल से आपके पास लीड आई, जिससे आप एंड ऑफ द डे कभी ये रिजल्ट देखना चाहें कि आपके किस एडवर्टाइजिंग कैंपेन में आपकी क्या कॉस्टिंग लगी थी और उससे कितना रिजल्ट निकल करके आया। तो ये सिस्टम आपको वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। अभी तक आप ये एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं कि आपके किस मीडियम में आपका साल का क्या एक्सपेंस हो रहा है और आपको वो मीडियम एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या ला करके दे रहा है। वो प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको इस सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। देन इसके बाद प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाकर आप जिन भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उसमें से कोई एक प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो मेन पार्ट आता है दैट इज एक्शन टेकन। एक्शन टेकन में हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो इंक्वायरी आई है उसकी स्टेज क्या है, यानी उससे हमारा फाइनल अभी तक क्या बातचीत हो चुकी है और कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। यानी अभी जो मेरे पास इंक्वायरी आई थी उससे केवल मेरी टेलीफोनिक बातचीत हुई, या हमने उसको डिटेल्स मेल कर दी हैं, हमने उसको डेमोन्स्ट्रेशन भी अपनी चीज का दिखा दिया है। अगर फिजिकल कोई बंदा उससे मिलने गया है तो क्या उसकी विजिट वहां पर हो चुकी है। देन क्या हमें ऑर्डर रिसीव हो गया, प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गया, पेमेंट रिसीव हो गया, सो एंड सो अलग अलग स्टेजेस हैं। जिस स्टेज में आपकी बातचीत पहुंची है वो स्टेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको 4 ऑप्शंस दिखाए हैं, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसका आपको एक एडमिन कंसोल भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्सन होगा, आपको या जो कोई भी है, वो उसको ऑपरेट करेगा और इन सारी चीजों को वो अपने हिसाब से ऐड या मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकता है। अगर आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं और आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग नई नई स्टेजेस क्रिएट कर सकते हैं, टास्क सोर्स आप नए नए क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस का एनालिसिस बेहतर तरीके पे कर पाए। उस एडमिन कंसोल में क्या क्या फीचर्स हैं, उसको कैसे चलाया जाता है, वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे, जिसका लिंक मैं अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर के आप इसका एडमिन कंसोल भी चेक कर सकते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आपके स्क्रीन के बॉटम में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप हमारी टीम से बात करके भी इस प्रोडक्ट का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपको एक एक फीचर चला करके भी बता देंगे कि ये कैसे क्या ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि अगर मैं एडमिन कंसोल के फीचर्स भी इस वीडियो में ऐड करूंगा तो ये थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ जिसकी आपको डे टू डे वर्किंग में ज्यादा जरूरत पड़ती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। देन अगर मैंने उससे फोन पे बातचीत करी और डिटेल्स मेल कर दी तो हमारी उससे क्या बातचीत हुई उसके रिमार्क्स हम यहाँ पर 2-4 लाइनों में अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं, जो कभी हम फ्यूचर में रेफरेंस के लिए देखना चाहें तो देख पाए। अगर हमने उसको कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया तो उसका क्या अमाउंट कोट किया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपकी लीड की क्वालिटी क्या है, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, यानी नॉर्मल, लो, हाई प्रायोरिटी है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देन इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि आपके बिजनेस में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं आपकी फर्म में, 1 2 3 4, उन सबके हेड्स इसमें क्रिएट किए जाते हैं एडमिन कंसोल के थ्रू। आप इस काम को, जो बंदा इसको फीड कर रहा है अभी, फर्दर वही इसको अटेंड करेगा या वो इस कॉल को किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव पे जाते हैं आप किसी भी एग्जीक्यूटिव का नया नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे ड्यू डेट असाइन करते हैं, यानी कि हमारी बातचीत आज जो हुई है अब इस कस्टमर को नेक्स्ट फॉलोअप किस तारीख को करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 2 दिन बाद की डेट डाल दी। अब इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ही हम इस इंक्वायरी को सेव करेंगे तो जिस एग्जीक्यूटिव का नाम यहाँ पर हमने असाइन किया होगा इस पर्टिकुलर दिन को, यानी 21 तारीख को, इस एग्जीक्यूटिव के डैशबोर्ड पे जब वो मॉर्निंग में सिस्टम खोलेगा तो अपने आप ये इंक्वायरी दिखाई देगी कि आज उसको क्या क्या काम करना है। यानी अगर आपने अपने नाम पे ही असाइन की है तो 21 तारीख को ये सिस्टम आपको रिमाइंड करा देता है, अगर आपने किसी और को असाइन किया है तो उसको रिमाइंड करा देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम काम किसी को असाइन तो कर दें लेकिन उसकी रिपोर्टिंग मुझे भी मिलती रहे, या उसका जो मैनेजर है कोई और पर्सन है उसको उसकी रिपोर्टिंग मिलती रहे, तो सीसी में आप दूसरे बंदों का नाम भी डाल सकते हो, जिससे आपका बंदा जब इस वर्क की रिपोर्टिंग इसमें फीड करेगा तो उसको भी ये प्रॉपर टाइम टाइम पे पता लगता रहेगा कि कौन सी इंक्वायरी किस स्टेज तक पहुंची, जिससे कि उस बंदे को भी इस बात की जानकारी रहती है और उसके रिपोर्टिंग मैनेजर को या आपको भी इस बात की जानकारी रहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हर इंक्वायरी या हर लीड की, एक एक लीड की परफॉर्मेंस कहाँ पर पहुंची है और किसकी क्या नेक्स्ट ड्यू डेट है, जो कि हम आपको आने वाली स्क्रीन में भी रिपोर्ट सेक्शन में दिखाएंगे कि वो कैसे देखी जाती है। साथ साथ ही एक नया फीचर ये नीचे फाइल अपलोड का भी है, जिसमें आपको इस पूरे इंक्वायरी या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अपलोड करके इसमें सेव कर सकते हैं। जैसे कोई इससे रिलेटेड प्राइस लिस्ट आपने उसको शेयर करी हो, कोई कोटेशन आपने भेजी, कोई आपने उससे पीओ रिसीव किया है, उसकी आप कोई कॉपी अटैच करना चाहें तो अपने रिकॉर्ड पर्पज से आप फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस सेव बटन को दबाएंगे वैसे ही सिस्टम आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि डू यू वांट टू सेंड अलर्ट टू द एग्जीक्यूटिव, यस और नो। अगर आप इस पे यस क्लिक कर देते हैं तो जिस बंदे को ये वर्क असाइन हुआ है उसके मोबाइल पे, उसके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आ जाता है
जो कि आपके स्क्रीन पर हमने यहाँ पे शो किया है कि वो अलर्ट किस टाइप का होता है, जिससे उसको तुरंत इमीडिएटली अगर वो फील्ड पर भी है और कंप्यूटर नहीं एक्सेस कर रहा तो भी उसको पता रहता है कि आपकी कंपनी के द्वारा उसके काम असाइन किया गया है, जिसकी ड्यू डेट ये है, कस्टमर डिटेल्स ये है, ताकि उसको तुरंत अटेंड करना चाहे तो इमीडिएट बेसिस पे भी अटेंड कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डैशबोर्ड के दूसरे वाले फीचर के ऊपर, जो कि एक क्विक टास्क। अभी हमने देखा था जिस टास्क को हमने फिल किया था वो एक डिटेल्ड इंक्वायरी का प्रोसेस था, जिसको हम रेगुलर पूरा फॉलोअप में रखना चाहते हैं। जो आपका कोई अमाउंट से रिलेटेड, बड़े अमाउंट से रिलेटेड काम है तो आप उसकी प्रॉपर ट्रैक मेंटेन करना चाहते हैं, कस्टमर की सारी डिटेल्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम न्यू टास्क में जाते हैं। कई बार हमारे पास रेगुलर बेसिस पे फर्म में कोई छोटे छोटे काम आते रहते हैं। आपको कोई काम याद आया, आपको किसी को असाइन करना है, तो अभी जनरल प्रैक्टिस ये है कि हम व्हाट्सएप पे उसको एक काम भेज देते हैं और वो बंदा उसको पढ़ लेता है। फिर अगले 4 दिन तक आप भी भूल जाते हैं आपने किसको क्या क्या बताया था, और सामने वाला भी भूल जाता है। फिर जब अचानक आपको याद आता है, उससे पूछता है तो कहता है हाँ सर वो ध्यान से उतर गया था, अभी तुरंत करके बताता हूँ सर आपको कैसे हुआ। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, जिसकी वजह से आदमी इंसान बहुत सारी चीजें जब एक साथ करता है तो उसके माइंड से मिस कर जाती हैं। तो उसके लिए हमने एक क्विक टास्क का फीचर दिया है, जहां पर आपको सिंपली 2 चीजें 3 चीजें डालनी है और कुछ नहीं डालना है। जस्ट लाइक व्हाट्सएप मैसेज की तरह जो भी आपका काम है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जिस बंदे को आप असाइन करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सीसी में अगर किसी को रखना चाहते हैं तो रखिए। क्या उसकी टाइमलाइन है जिसके अंदर वो काम असाइन कंप्लीट होना है वो डाल करके सेव कर देंगे। ठीक सेव करते ही जैसे आपको वहां पर एक व्हाट्सएप का अलर्ट आया था, यहाँ पर भी आएगा। अगर आप यस कर देते हैं तो सामने वाले एग्जीक्यूटिव के पास व्हाट्सएप पे इंटीमेशन आ जाती है। तो व्हाट्सएप तो हो गया, साथ साथ ही उसके डेटाबेस में भी वो काम फीड हो गया है। अब जब तक ये काम वो एग्जीक्यूटिव कंप्लीट नहीं कर लेगा, जब तक उसके ड्यू टास्क में पड़ा रहेगा, जिससे इसके मिस होने के चांसेस अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो अभी जो काम हम ओरल बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे की जगह रिकमेंडेड ये होता है कि आप यहाँ पर फिल करके सबको एक दूसरे को ये चीजें शेयर कराएं, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अभी हम जस्ट आगे चल करके देखेंगे कि रिपोर्ट सेक्शन में हम कैसे इन रिपोर्ट्स को और इन टास्कों को वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डैशबोर्ड में अगला फीचर होता है फॉलोअप का। उस फॉलोअप के पोर्शन पे जाने से पहले हम आपको एक रिपोर्ट का सेक्शन दिखाएंगे, जिसका नाम है ड्यू टास्क रिपोर्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 3 टैब्स दिखाई देते हैं, ओवर ड्यू टास्क, टुडेज टास्क और अपकमिंग टास्क। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लेरिफाई कर दूं कि इस एप्लीकेशन को आप सोलो एक आदमी के लिए भी ले सकते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर और खुद ही सारे काम करते हैं। या फिर अब अगर आपके पास मल्टी यूजर टाइप की टीम है, मल्टीपल लोग काम करने वाले, तो आप इसके मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को भी ले सकते हैं, जिसमें हर बंदे का अपना एक अलग अलग लॉगिन रहता है। वो बंदा अपने लॉगिन से जब इंटर करता है और अपनी चीजें फीड करता है, तो उसको रिपोर्ट सेक्शन में भी हर आदमी को अपनी अपनी चीजें ही दिखाई देती हैं। लेकिन जो कंपनी का ओनर होता है या एडमिन होता है, उसको सारे एग्जीक्यूटिव्स की सेंट्रलाइज रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो सबकी परफॉर्मेंस एक जगह से मॉनिटर कर सकता है कि आज दिन भर में मेरे किस किस बंदे के पास कितने काम है और किसको किस किस कस्टमर से बात करनी है। वो अपनी अपनी सारी चीजों को अपने सारे और मतलब वो अपनी पूरी टीम की सारी चीजों को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकता है। उसे 10 जगह या 10 एक्सेल शीट पे जानकर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम क्लिक करते हैं ओवरड्यू टास्क पे, तो हमारे पास उन टास्क की लिस्ट आ जाती है जिसकी डेट लिमिट आज खत्म हो चुकी है, जो आज से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। बट आपकी पूरी टीम को मिला करके 112 टास्क ऐसे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। आपको पता है कि कौन सी प्रायोरिटी वाइज काम है जिसको पहले फिनिश कराना है, किनकी डेडलाइन निकल चुकी है। आप अपनी टीम को इस चीज के लिए परस्यू कर सकते हैं। टुडेज टास्क में आपको वो काम दिखाई देते हैं जो आपके आज होने वाले हैं। आज आपके किस एग्जीक्यूटिव के पास क्या काम है उसकी लिस्ट आती है। और अपकमिंग टास्क में आज के बाद यानी कल और उसके फर्दर अगर आपका कोई टीम एग्जीक्यूटिव ऐसा है जिसके पास अभी कोई काम नहीं, आज वो फ्री है, तो वो अपकमिंग टास्क को भी देख करके वो काम पहले टाइम से पहले फिनिश करना चाहे तो यहाँ भी कर सकता है। यानी आपके जितने भी टास्क अभी तक असाइन हुए हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज। अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जैसे ही हम ये टास्क के लिस्ट पे आते हैं, आपको इस एक ही स्क्रीन से सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि जैसे आप इस पे लाते हैं ये चीजें सारे फील्ड्स जूम हो जाती हैं कि आपकी किस बंदे से किस प्रोडक्ट की बात चल रही है और उसकी लास्ट बातचीत कब हुई, यानी लास्ट एक्शन डेट क्या था, और लास्ट फीडबैक उसका क्या पड़ा हुआ है, यानी डिस्क्रिप्शन क्या है, लास्ट रिमार्क्स क्या है उस टास्क से रिलेटेड। वो सारा कुछ आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाता है। अगर आप इसकी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड इस इंक्वायरी पे कितनी बार कब कब बात हुई, क्या क्या बातचीत उससे हुई, वो सारी समरी, किस एग्जीक्यूटिव ने लास्ट कब बातचीत करी, वो सब कुछ आपको सिंगल स्क्रीन पे मिल जाएगी। यानी कोई कस्टमर आपसे ये नहीं कह सकता कि हाँ आपके एग्जीक्यूटिव ने मुझे टाइमली फॉलोअप नहीं किया, या जिस दिन मैंने बोला था उस दिन हमारी बातचीत नहीं हुई। विद डेट, विद रिमार्क्स और विद एग्जीक्यूटिव ने हर चीज आपको दिख रही होती है। और फाइनल स्टेटस क्या है इस इंक्वायरी का वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंक्वायरी अभी भी पेंडिंग चल रही है। अब अगर आज आपके यहाँ से कोई बंदा इस पे बात कर रहा है, जैसे अगर किसी एग्जीक्यूटिव ने ये खोला हुआ है जिसके पास ये साइंड है, उसने उसकी समरी देखी और यहाँ पे बातचीत करी, तो यहीं से जैसे ही हम न्यू फॉलोअप पे क्लिक करते हैं, अब आपके पास वो फॉलोअप की स्क्रीन में जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी वो सामने खुल के आ गई है।
आपके पास वो सारी इंक्वायरी की डिटेल्स आ जाएंगी, कुछ भी फिल नहीं करना है। सिंपली आज आपका स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसका कोई रिमार्क डालना है डाल देंगे। अगर काम क्लोज हो गया तो टास्क क्लोज पे क्लिक करना है, और अगर नहीं हुआ तो टास्क क्लोज नो रखना है और नेक्स्ट ड्यू डेट आपको क्या मिली है वो डाल देनी है। इतना डाल के आप जैसे ही इसको सेव करते हैं, आपके टास्क की आज की फीडबैक पोस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एक और अच्छे यूनिक फीचर के ऊपर, दैट इज टास्क समरी। अभी हमने ड्यू टास्क रिपोर्ट देखी थी, जिसमें ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आपको पूरी रिपोर्ट्स दिखाई गई थी कि ड्यू डेट के अकॉर्डिंग कौन से टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुए और कौन सी आने वाली है। अब वो टास्क क्रिएशन के हिसाब से, यानी कितनी नई इंक्वायरीज इस महीने में क्रिएट हुई, कितनी नई इंक्वायरीज पीछे से पेंडिंग चल रही है, क्रिएशन डेट और जनरेशन डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको फीचर मिलता है रिपोर्ट चेक करने का। आप जैसे क्रिएशन डेट पे क्लिक करते हैं और आप किसी भी एक पीरियड की डेट डाल देते हैं कि इससे इसके बीच की रिपोर्ट देखनी है और आप डेटा फेच करेंगे। ये मैं आपको एक सैंपल डेटा शो करा रहा हूँ। तो आपको पूरे मंथ या पूरे पीरियड की वर्किंग रिपोर्ट एक ही जगह दिख जाएगी, जिससे अगर आप अपने टीम के साथ कोई रिव्यू मीटिंग या डिस्कशन करते हैं तो आप इंडिविजुअली यहाँ से सारे लीड्स के बारे में चेक करके बात कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करके उस कस्टमर या उस लीड के बारे में पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और एक एक टैब पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर दिन क्या काम हुआ था उस पर भी क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। ऊपर आपकी टोटल समरी आ रही होती है, यानी इस पीरियड में टोटल 36 केसेस आपके कंप्लीट हो गए, 4 कैंसिल हो गए, 50 जो न्यू जनरेटेड केसेस थे वो अभी भी ड्यू हैं और एक पेंडिंग है। यानी टोटल 91 केसेस की ये समरी आपके सामने ऑन स्क्रीन एक जगह दिखाई दी जाएगी। अब आते हैं सिस्टम के एक और यूजफुल फीचर के ऊपर, जो है पार्टी हिस्ट्री। पार्टी हिस्ट्री में आपके पास अगर किसी भी कस्टमर या जो आपका बंदा फोन कॉल पे है, जो आपके रिसेप्शनिस्ट है, जो आपके सर्विस के बंदे बैठे हैं, अगर आपके पास किसी भी कस्टमर की कॉल आती है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कस्टमर का सिंपली नाम या मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जिस नंबर से कॉल आ रही है, और शो हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आपको इस कस्टमर की आपके ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हिस्ट्री शो हो जाती है। यानी आज तक उसने आपके यहाँ कितनी बार कॉल किया, किस किस पर्पज के लिए कॉल किया, और आपके यहाँ से स्टेटस क्या रहा, कितने काम उसके आप कंप्लीट कर पाए और कितने ऑर्डर्स या इंक्वायरीज आपकी कैंसिल हो गई, जिससे आपको फर्दर उससे बात करने में एक आइडिया लग जाता है कि आपको कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करना है और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके यहाँ के ऑलरेडी यूज कर रहा है वो भी आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी समरी थी एक हमारे इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज करते हैं और इसी से अपनी टीम को और अपने सारे लीड्स को मैनेज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी अपने बिजनेस की सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे प्रोग्रेस करे, आपके पास जितना एक्सपेंस आप अपने बिजनेस में सेल्स डेवलपमेंट या बिजनेस डेवलपमेंट में एडवर्टीजमेंट में कर रहे हैं वो पैसे वेस्ट ना हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह का कोई अच्छा सोल्यूशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं और अपने रिसोर्सेज का पूरा रिटर्न निकाल पाएं। अगर आप इसमें हमारी कोई भी हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, जिससे अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने फर्म में नहीं भी अवेलेबल हैं तो आपकी टीम के पास एक प्लेटफॉर्म रहे जिससे आपके बिजनेस का काम न रुके और आपकी टीम अपनी डे टू डे वर्किंग को खुद ही मैनेज करे और आप कहीं पर भी बैठ करके मॉनिटर कर सकें कि आपकी फर्म में कब क्या कैसे चल रहा है। तो अगर सोल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नए नए सोल्यूशंस पाते रहने के लिए अगर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लें, और हमारी टीम से कभी भी कांटेक्ट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।